गाइस अभी हम लैपटॉप के बारे में भी बात करने वाले हैं और लैपटॉप के बारे में मैं ज्यादा आपको जानकारी दूं उससे पहले लैपटॉप में जो एक मेन चीज है, इसका जो मेन ब्रेन है, क्योंकि प्रोसेसर है, उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ही इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे कि लैपटॉप लेने में वो गलती करते हैं। बाद में उनको जो काम होता है उस मुताबिक उसका लैपटॉप है वो वर्क दे ही नहीं पाता है, तो यहाँ पे गलती होती है। वो जो प्रोसेसर सिलेक्ट करते हैं लैपटॉप में गलती कर देते हैं और ये कॉमन चीज बन गई है अभी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ही ऐसा है, ये भी कहूं तो भी गलत नहीं है कि जो लैपटॉप बेचते हैं कुछ शॉप वाले हैं, या आप मॉल में जाओगे, कोमा में जाओगे, रिलायंस डिजिटल में जाओगे, तो वहां पे जो एम्प्लॉय होंगे उनको इतनी नॉलेज होती ही नहीं है कि वो प्रोसेसर के बारे में इतना समझ पाए। मैंने तो ऐसा भी सुना है, मेरे कुछ जान पहचान वाले लैपटॉप लेने गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये एच सीरीज वाला प्रोसेसर वाला जो लैपटॉप है वो चाहिए, तो वो कहते हैं भाई ये एच सीरीज यू सीरीज क्या है, कंपनी के लिए होता है, कस्टमर के लिए तो सभी सेम होता है, ये तो सिर्फ ब्रांड ने अलग अलग मॉडल रखे हैं, वरना इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा भी कह दिया। मतलब कि उनको भी सच में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, सामने वाले पे कभी भी भरोसा मत करो, खुद पूरी तरीके से डिटेल में सब कुछ जान लो, आप यहाँ पे रिसर्च कर लो, के बाद आपकी जो नीड है उसके मुताबिक कौन सा लैपटॉप आपके लिए अच्छा रहेगा खुद आप डिसाइड करो। मैं यहाँ पे वीडियो जो सारे ला रहा हूँ उसकी भी मदद से आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप है वो अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले आज मैंने जैसे कहा कि प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे जो कि लैपटॉप में आते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो एकदम डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में प्रोसेसर में क्या क्या चीजें है और किस नीड के मुताबिक कौन सा प्रोसेसर है वो अच्छा रहता है। ठीक है, बिना किसी देरी के जल्दी से इस डिटेल को करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहले तो प्रोसेसर में हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोसेसर आते हैं वो दो ब्रांड के आते हैं, इंटेल और एएमडी। अभी एएमडी और इंटेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अच्छा है और वो बुरा है, दोनों अपने अपने तरीके से सही है और दोनों अपने अपने तरीके से अच्छे हैं। बट हमारे इंडिया में अभी भी ऐसी सोच है, मैं देखता हूं कि इंटेल है उसको ही अच्छा कहा जाता है, एएमडी ऐसा कहा जाता है कि बकवास है। तो बिल्कुल गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एएमडी है वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये सोच है कि सिर्फ इंटेल के लैपटॉप अच्छे आते हैं, एएमडी के लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, तो ये ख्याल निकालने के लिए मैंने ये सब चीज कही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एएमडी के जो लैपटॉप है वो एकदम बकवास है और इंटेल के अच्छे है। ये सोच सही में मार्केट में चल रही है, मैंने जाना तभी, इसलिए इस वीडियो में मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा है। प्रोसेसर में बात आती है कि जो इंटेल है और एएमडी है, ठीक है, तो इसमें आपको आंकड़े दिखने मिलेंगे i3, i5, i7, i9, और उसी तरीके से एएमडी में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9 तरीके के प्रोसेसर के नाम होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे Ryzen या इंटेल में 3, 5, 7, 9 इस तरीके से जैसे आ जाता है आंकड़ा, जो भी यहाँ पे बढ़ता जाता है उस तरीके से जो प्रोसेसर है उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। बात यह भी है कि यहाँ पे जनरेशन भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जनरेशन किस तरीके से पता चले, तो जनरेशन में आपको देखना होता है जो भी आपका प्रोसेसर होगा, मतलब कि इंटेल का है या एएमडी का है, तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि Ryzen 5 फिर इंटेल का i5, तो उसके पीछे कुछ आंकड़े लिखे हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंटेल का i5 प्रोसेसर है तो उसके पीछे आंकड़े होंगे, मतलब कि 1250, एएमडी का होगा तो ऐसा होगा 7600, 5600, इस तरीके के आंकड़े पीछे होंगे। तो यहाँ पे जो ये आंकड़े हैं वो जनरेशन मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक i5 वाला प्रोसेसर वाला आपने लैपटॉप सिलेक्ट किया, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि i5 12050 या फिर E या U कुछ भी लिखा हुआ है। पहले तो मैं यहाँ पे आपको जनरेशन किस तरीके से पता करना है वो मैं बता दूं। यहाँ पे जो 12 वाला आंकड़ा है ना, वो जनरेशन यहाँ पे बयान करता है। 12 है मतलब कि वो 12 जनरेशन का है। फिर यहाँ पे अगर 13 आ गया वो 13 जनरेशन का है, मतलब कि जो अभी के टाइम पे जो लेटेस्ट चल रही होगी वो तो आपको वेबसाइट पे जाके ही पता लगाना होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, तो पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कंपनी का लेटेस्ट जनरेशन कौन सा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से जो एएमडी है उसमें 7000 है या 5000 है, 6000 है, वो यहाँ पे जनरेशन होती है। अभी जो लैपटॉप में या फिर स्टीम डेक या फिर जो गेमिंग कंसोल में जो प्रोसेसर लगते हैं इंटेल या एएमडी के, उसको मोबाइल प्रोसेसर ही कहा जाता है। तो इसे मोबाइल प्रोसेसर करके ही आपको सर्च करना है, तभी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सर्च कर पाओगे, ठीक है। के बाद अभी बात आती है जो अल्फाबेट आते हैं उसके बारे में। अल्फाबेट में आपको देखने मिल जाता है U, P, HS, H, HF, इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पे अल्फाबेट देखने मिलते हैं। प्रोसेसर का जो पूरा मॉडल नंबर होता है उसके पीछे कुछ यहाँ पे अल्फाबेट है वो दोनों ब्रांड में सेम तरीके के है, और कुछ अल्फाबेट है वो सिर्फ एक ब्रांड के लिए है। तो जो सेम होंगे वहां पे मैं कह दूंगा कि ये दोनों में सेम रहता है। आप लैपटॉप में प्रोसेसर देखो वहां पे U आ रहा होगा, U वाली जो सीरीज है वो इंटेल और एएमडी दोनों में आपको देखने मिलती है। तो अगर आपने कोई यहाँ पे लैपटॉप सिलेक्ट किया जो कि इंटेल का है या एएमडी का है, उसमें पीछे U आ रहा है, उसका मतलब ये है कि एकदम एंट्री लेवल वाला ये प्रोसेसर है। मतलब कि इसमें आप नॉर्मल टास्क कर सकते हो। नॉर्मल टास्क मतलब कि आपको वीडियो देखने हैं, उस तरीके के काम है, ऑफिस वर्क है, आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल इस तरीके के काम चलाने हैं, या फिर अकाउंटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर है वो चलाना है, छोटे मोटे ऐसे काम करने हैं, और थोड़ा बहुत आप फोटोशॉप भी चला सकते हैं,
मोटा, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे आप फोटोशॉप में बहुत ज्यादा लेयरों पे काम करेंगे और बहुत ज्यादा आप हाई लेवल वाले काम करेंगे तो फोटोशॉप भी थोड़ा सा यहाँ पे अटकेगा। कम पावर कंजप्शन करने वाला प्रोसेसर होता है, मतलब कि आपकी जो लैपटॉप ज्यादा बैटरी लाइफ मिलती है, इसका जो टीडीपी है वो भी बहुत कम होता है। अभी टीडीपी क्या है वो भी मैं यहाँ पे साथ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, बाद में हम जो दूसरी सीरीज है उसके बारे में जानते हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। टीडीपी मतलब कि जो प्रोसेसर होता है और यहाँ पे जो टीडीपी है वो जितनी ज्यादा होगी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। ये बात ध्यान में रखनी है, मतलब कि यू वाले जो प्रोसेसर है बहुत ही कम पावर कंजप्शन रहता है इसका, ऑब्वियस सी बात है जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी कम रहेगी, इसलिए यहाँ पे टीडीपी भी देखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि टीडीपी क्या है और यू सीरीज है वो किस तरीके से काम आती है, वो भी आपको समझ में आ गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे पी सीरीज के बारे में। पी सीरीज है वो ओनली फॉर है इंटेल के लिए, ठीक है। ये आपको एएमडी में देखने नहीं मिलेगा, इंटेल में देखने मिलेगा। पी सीरीज है वो यू से थोड़ी अच्छी सीरीज है, मतलब कि यू से थोड़ी सी अपर लेवल की सीरीज है, इसमें कि थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलता है। इसमें आप अगर चाहो तो नॉर्मल जो कोडिंग वाले काम आप करना चाहते हो, डेवलपिंग वाले जो काम करना चाहते हो वो आप इसमें कर सकते हो। नॉर्मल आपको फोटोशॉप या फिर इल्यूस्ट्रेटर चलाना है उस तरीके का काम कर सकते हो। एकदम बेसिक लेवल की आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे नॉर्मल गेमिंग आप करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उस तरीके का ये परफॉर्मेंस देता है ये इंटेल का पी सीरीज के जो भी प्रोसेसर होते हैं उसमें इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाती है। अभी पी सीरीज के साथ साथ वाला एक एएमडी के सीरीज वाला भी प्रोसेसर आता है जो कि है एचएस। ये एचएस है वो सिर्फ आपको एएमडी के प्रोसेसर है उसमें देखने मिलता है सीरीज में, इंटेल में आपको एचएस सीरीज नहीं देखने मिलेगी। तो यहाँ पे जो एचएस सीरीज है वो टक्कर देती है पी सीरीज को, पी सीरीज से भी ज्यादा थोड़ी सी परफॉर्मेंस देती है, ऐसा मैं कहूं तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी जो टीडीपी होती है गाइस, मतलब कि टीडीपी है वो कम होती है, मतलब कि पावर कंजप्शन इस प्रोसेसर का कम होता है, एचएस सीरीज वाले जो प्रोसेसर होता है उसका, बट इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इसमें भी आप फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेटर, नॉर्मल वाली वीडियो एडिटिंग और अच्छी लेवल की गेमिंग भी आप कर सकते हो। उस तरीके का काम इसमें आप बिल्कुल मक्खन की तरह निकाल सकते हो। इस तरीके का पावर देता है एचएस सीरीज वाला एएमडी में और पी सीरीज वाला इंटेल में, ठीक है। अभी इसके बाद जो सीरीज आती है वो एच सीरीज, और ये एएमडी और इंटेल दोनों में होती है। एच सीरीज ऐसा है यू पी एंड एच तरीके के जो सीरीज है उससे अपर लेवल की परफॉर्मेंस देता है। और इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो लैपटॉप में ये प्रोसेसर आता है वो एकदम आपको डेस्कटॉप लेवल की परफॉर्मेंस दे पाए उस तरीके का कैपेबल ये प्रोसेसर होता है जो एच सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं। इसकी टीडीपी भी अच्छी होती है, इसमें आप चाहो वो सारे काम आप कर सकते हो, मतलब कि गेमिंग है वो भी आप 2K वाली, और कोई प्रोसेसर में तो आप 4K वाली गेमिंग भी कर पाओगे। हाँ, बट ये भी है कि यहाँ पे फिर उस तरीके से आपको ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए आपके लैपटॉप में, तब ठीक है। 4K 2K वाली वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, ठीक है, डिजाइनिंग, कुछ भी आप करना चाहते हो सब कुछ काम आप इसमें कर पाओगे, और ये हाई लेवल के ही परफॉर्मेंस के लिए बने हुए होते हैं। अब इसके बाद भी सबसे ज्यादा ताकत वाली सीरीज आती है लैपटॉप के प्रोसेसर में जो कि है HX सीरीज। ये AMD और इंटेल दोनों के लिए HX सीरीज आती है। HX सीरीज है वो तो सबसे टॉप लेवल वाली सीरीज है। इसमें आपको एकदम सेम टू सेम परफॉर्मेंस मिलती है, डेस्कटॉप लेवल के जो CPU होते हैं उसी लेवल की आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने मिलती है। इसमें आप कोई भी काम दे दो, मतलब कि 2K 4K वाली गेमिंग, आप हाई परफॉर्मेंस वाले 3D डिजाइनिंग, 3D रेंडरिंग वाले काम वो भी आप कर पाओगे। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, डेवलपिंग का काम है वो भी बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। बट जो HX सीरीज वाले जो लैपटॉप होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, मतलब कि HX वाले जो लैपटॉप होते हैं वो लाख के नीचे तो कोई भी लैपटॉप आपको देखने नहीं मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बढ़ती है लैपटॉप में उस टाइप से प्राइस भी बढ़ती है और उस टाइप से इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी बढ़ता है, जिससे कि जो बैटरी की जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे यू वाला जो प्रोसेसर वाला लैपटॉप होगा तो वो आपको पावर कंजप्शन 9 घंटे का देगा, वहीं पे पी या HS वाला होगा 6 या 7 घंटे का देगा, और वहीं पे H वाला होगा वो आपको 4 या 5 घंटे का ही दे पाएगा नॉर्मल यूजेज में। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे HX वाला लोगे तो वहां पे आपको 3 से 4 घंटे के अंदर का ही आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप लैपटॉप में प्रोसेसर देखो। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। ये वीडियो से आपको कुछ जानने मिला हो, समझने मिला हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर कर देना, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना।